देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासत गर्म है। राजनीतिक दलों के द्वारा आस्था, जाति, परिवारवाद, विकास जैसे तमाम समीकरण बनाए जा रहे हैं। अगर यूपी की बात करें तो यहाँ 19 मई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावों की शुरुआत हुई है। 7 मई को यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है, जिसमें मैनपुरी और बदायूं की 2 सीटें हैं, जिनके लिए सत्ता और विपक्ष ने खूब ताकत झोंकी है, क्योंकि बीजेपी इन सीटों पर जीतकर समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंधमारी करने का संदेश देना चाहती है। वही समाजवादी पार्टी के मुखिया अपने कुनबे में हैं और बड़े अंतर से जीतकर बीजेपी के अरमानों पर पानी फेरना चाहती है। हालांकि अब रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट पर सियासी दांवपेच खेले जा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों सीटों पर कांग्रेस की प्रतिष्ठा भी बड़ी वजह मानी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच बागी फैक्टर भी बीजेपी के लिए काफी फायदा पहुंचा सकता है। गौरतलब है कि इंडिया गठबंधन में रायबरेली लोकसभा सीट और अमेठी कांग्रेस के खाते में आई है। इन दोनों ही सीटों को लेकर राजनीतिक पंडित अलग अलग दावा कर रहे हैं। वैसे रायबरेली में इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी तो हैं ही, वहीं एनडीए यानी बीजेपी की तरफ से दिनेश प्रताप सिंह है। अमेठी की बात करें तो 2019 में राहुल गांधी को बीजेपी की स्मृति ईरानी ने हराया था। इस कांग्रेस ने केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन यहाँ भी मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राज्यसभा चुनाव में हुई बगावत मानी जा रही है। इसका नतीजा भी ये सामने आया कि समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवारों में से 2 जीत ही पाए। वहीं रायबरेली लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। बछरवा, हरचंदपुर, रायबरेली, सरेनी और ऊंचाहार विधानसभा में करीब 17,50,000 मतदाता हैं। अमेठी लोकसभा में 4 विधानसभा सीटें हैं। तिलोई, जगदीशपुर, गौरीगंज और अमेठी, यहाँ भी 18 लाख के करीब मतदाता है। हालांकि अमेठी लोकसभा सीट में गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के राकेश प्रताप सिंह विधायक, अमेठी से समाजवादी पार्टी से महाराजी प्रजापति विधायक है। रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट से मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के विधायक है, लेकिन इन सभी विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में वोट दिया था। ऐसे में ये चारों विधायक अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार तो करेंगे नहीं, जबकि इनका इन सीटों पर अच्छा प्रभाव है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में गांधी फैमिली का वर्चस्व टूट गया। बीजेपी के टिकट पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर भगवा झंडा लहरा दिया। रायबरेली के बाद अमेठी सीट है, जहां कांग्रेस परिवार का हमेशा से दबदबा रहा है। 2014 में भी चुनाव में अमेठी सीट पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव जीता था। गौरतलब है कि दिसंबर 2017 में राहुल को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। हालांकि 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने जीत दर्ज करते हुए इतिहास पलट दिया। खबरी चौखट की रिपोर्ट।